नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पिछले 8.5 सालों में विकास को नई गति दी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे प्रदेश के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिल रहा है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास के काम किए हैं। जिन जिलों में दशकों से पानी नहीं पहुंच रही थी, वहां पानी पहुंचाकर हजारों लोगों की प्यास बुझाई गई है। जिन गरीब बच्चों के लिए पहले अच्छे स्कूल में पढ़ना महज एक सपने जैसा था, उन बच्चों के सपने को साकार किया गया है। किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने पर जो व्यक्ति पहले अपने जमीन और मकान को बेचने के लिए मजबूर होता था, उसे अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मनोहर कार्यकाल में पूरे प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्ति दिलाई गई है। आज विकासशील हरियाणा में आवाम हित में मनोहर सरकार के इन्हीं कदमों के बारे में जानेंगे। नूंह के फिरोजपुर झिरका से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। 2440 करोड़ की लागत से 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां अपनी सरकार के कामकाज का बखान किया, वहीं विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकार में भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद अपने चरम पर था, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ता था। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर कार्यकाल में हरियाणा रोज नए विकास कार्यों की उड़ान भर रहा है। प्रदेश की उन्नति, प्रगति और तरक्की मनोहर लाल की पहचान बन चुकी है। मनोहर कार्यकाल के 8.5 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब आवाम के हित में कोई नया कदम नहीं उठाया गया हो। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान चुके मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिन रात कतार के आखिरी व्यक्ति के हित में फैसले ले रहे हैं। परिवारवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार पर ऐसा चाबुक चला कि अब प्रदेश में इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। प्रदेश में समान विकास कार्य को लेकर मनोहर सरकार के दावों पर आवाम भी अपनी मोहर लगाती है। एक समय था जब नूंह को प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता था। आजादी के इतने सालों बाद भी नूंह जिला अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा था। पीने के पानी से लेकर अच्छे अस्पताल और स्कूल तक यहाँ नहीं थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रण से नूंह जिले का कायाकल्प हो रहा है। फिरोजपुर झिरका में 263 करोड़ से ज्यादा की लागत से पेयजल रेनीवेल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसकी शुरुआत से फिरोजपुर झिरका और नूंह जिले के 80 गांवों में पेयजल की समस्या दूर होगी। अब 135 लीटर पानी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन उपलब्ध होगा। यहाँ आप समझ सकते हैं कि आजादी के बाद से यहाँ के लोगों का वोट बैंक के तौर पर तो खूब इस्तेमाल हुआ, लेकिन कभी इनकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह वासियों के इस दर्द को महसूस किया और अब हर घर नल से जल पहुंचाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिसर अकबरपुर में शिक्षा को नई उड़ान देते हुए 16 करोड़ की लागत से बना सरकारी कॉलेज का उद्घाटन, नूंह में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए करीब 8 करोड़ की लागत से बनने वाले कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला, नूंह के स्वास्थ्य, आवासीय, रेवेन्यू, सिंचाई, लिंक रोड के लिए 22 करोड़ की लागत से परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झिरका की जमीन से पूरे प्रदेश में 2740 करोड़ की लागत से 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव विकास के काम कर रही है। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी, उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा। लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी
पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारे हैं वो जोड़ दी गई है। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था, देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछली सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को याद दिलाया कि कैसे पिछली सरकार में भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, लेकिन मनोहर कार्यकाल के 8.5 सालों में इन सभी बुराइयों को जड़ से खत्म कर दिया गया है। अब सरकार की नजर में प्रदेश का हर नागरिक एक समान है। कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने बहुत तरीके से अपने कामों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। 6S कह करके मैं काम करता हूं, बताता हूं कि शिक्षा में भरपूर हम काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं। हम सुरक्षा का ये भी प्रबंध करते हैं। आज सुरक्षा के नाते मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में पूरा प्रदेश, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और उसका एक जो मोटा जीता जागता उदाहरण है, दुनिया के लोग, देश के लोग आज पैसे वाले जो निवेश करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो लोग हरियाणा की तरफ देखते हैं। उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अगर स्थान, शहर या कोई प्रदेश बना है तो हरियाणा, और हरियाणा में भी खास करके ये जो अपना एरिया है, चाहे उसमें नूंह जिला है, गुरुग्राम जिला है, फरीदाबाद जिला है, झज्जर है, रेवाड़ी है, फिर हमारा चाहे सोनीपत है, पानीपत है, ये दिल्ली के आसपास 7-8 जिले, ये उनके पसंदीदा एक प्रकार से स्थान बने हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी स्थानों पर भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो सिरसा हो, कैथल हो, चाहे वो पलवल हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, इन सब स्थानों पर विकास के जो काम हो रहे हैं, अब हरियाणा में उद्योग के नाते भी खूब एक प्रकार से आगे बढ़ने का जो अवसर मिला है, उसका हमको सबको लाभ होगा। युवाओं के सामने रोजगार का संकट किसी से छिपा नहीं था। प्राइवेट नौकरी में स्किल की कमी आड़े आ जाती थी तो सरकारी नौकरी में धांधली युवाओं के सपने पर पानी फेर देती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि अब बिना किसी पर्ची खर्ची के
युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है, गरीब से गरीब घर का बच्चा मेरिट पर नौकरी ले रहा है। लेकिन हर किसी को सरकारी नौकरी भी नहीं दी जा सकती है। इसके लिए युवाओं के स्किल पर फोकस किया गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टरों के दरवाजे युवाओं के लिए खुले हैं और 35 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। वैसे तो पिछले 8 साल में हरियाणा के अंदर हमने सरकारी नौकरियां कहने को भले 1 लाख दी होंगी, लेकिन कुल रोजगार के जो अवसर उत्पन्न हुए हमारे नौजवानों को कुल 35 लाख रोजगार इन 8.5 साल में मिला है। ये जो जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं, एक मैगजीन को इन्होंने थोड़ा इशारा कर रखा कि भाई इतने % दिखा दो, इतने दिखा दो, और हरियाणा में 35%, 40% यहां तक बेरोजगारी दिखाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि 6 से 7% बेरोजगारी को हम मानते हैं, और किसी भी विकासशील प्रदेश में, विकसित प्रदेश में इतनी बेरोजगारी स्वाभाविक है। बहुत लोग नए आते हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। अब नए आखिर आने वाले लोगों को रोजगार की तलाश रहती है। कुछ लोग एक रोजगार अपना छोड़ करके दूसरे रोजगार में जाते हैं। तो ये जो बीच का जो एक जिसको कहना चाहिए बीच का एक फेज होता है, इस समय में इस बेरोजगारी को हम बेरोजगारी नहीं कहते हैं, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने 3C पर काम करना शुरू किया, जो कांग्रेस ने 3C को फैला रखा था, जिसमें क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात कानून व्यवस्था में हमने सुधार किया। हमने भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी, और ये जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जातियों में बांट करके हमको आगे बढ़ते थे। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक कह करके उस जातिगत पॉलिटिक्स को भी समाप्त करने का काम किया है। और जिनके मन में अभी भी कुछ बातें रहती हैं, मैं आज भी अपील करता हूं, इससे भला होने वाला नहीं है। हमारा भला तो विकास का काम कौन कितना करता है, सोच किसकी कितनी ज्यादा है, जनता की भलाई में कौन काम करता है, ये सोच विचार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर विपक्ष की ओर से पोर्टल को लेकर तंज कसा जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसके लाभ गिनाते नहीं थकते हैं और एक शब्द में विरोधियों को जवाब देते हैं कि अगर इस पोर्टल से गरीबों को लाभ मिलता है तो हमें पोर्टल की सरकार होने पर गर्व है। फिरोजपुर की जमीन से मुख्यमंत्री ने मुफ्त की राजनीति पर भी जबरदस्त चोट की। उन्होंने कहा कि हमारी सोच स्वावलंबी बनने की होनी चाहिए ताकि सिर ऊंचा कर समाज में जी सकें। लोगों को सुविधाएं घर बैठे मिले, इसके लिए हमने बहुत से पोर्टल बनाए, और बल्कि मजाक में कुछ लोगों ने हमको कहा ये पोर्टल की सरकार है। हमने स्वीकार किया कि ये पोर्टल की सरकार है। अगर हमारी ये 100 से ज्यादा ऐप और पोर्टल नहीं बनते तो हम घर बैठे बेटियों की शादी में जो 71,000 रुपए देने की बात कही वो पहुंचा नहीं सकते थे। हम विद्यार्थियों के खातों में सीधा स्कॉलरशिप का पैसा भेज नहीं सकते थे। ये इसी कारण से संभव हुआ है। 60 साल का बुजुर्ग होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन बन जाएगी, इसी कारण से संभव हुआ है। और 12.5 लाख हरियाणा के लोगों को नए राशन कार्ड एक क्लिक से बन जाएंगे, ये इसी कारण से संभव हुआ है। बहुत ऐसे काम इस ऐप्स और पोर्टल से ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि हमने हर परिवार की पहचान बनानी शुरू की है कि हर परिवार उसका एक फैमिली आईडी होगा, उसकी पहचान उसके परिवार के सदस्य कितने हैं, उनकी आमदन कितनी है, कौन आदमी रोजगार कर रहे हैं, कौन बेरोजगार हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको फैमिली आईडी से मिलती है। और इस फैमिली आईडी से जानकारी के माध्यम से हम योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं बना के जो वो गरीब आदमी सरकारी खिड़की पर पहुंचकर योजना का लाभ नहीं उठा सकता, उसको घर बैठे उसकी योजना का लाभ मिलता है। मित्रों, ये जो पोर्टल की सरकार की बात कह रहे हैं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जनता अब समझ रही है, जनता इनको दुत्कार देगी कि ये पोर्टल की सरकार में नहीं, हमारे जीवन को सुखी कर दिया है, हमारे जीवन को सुखी किया है। तो इसलिए मित्रों, भाइयों बहनों, इन बातों को हमने ध्यान रखना है। हमने जैसा कहा, हरियाणा एकमात्र प्रदेश ऐसा जो वृद्धावस्था पेंशन सबसे ज्यादा आज भी देता है, 2750 रुपए मासिक। और मैंने घोषणा की है बहुत जल्दी इसको हम 3000 रुपया करने वाले हैं। हमने जो है परिवार में जो आदमी अस्वस्थ हो जाए, इलाज की जरूरत पड़ जाए, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना चला करके 5 लाख रुपए का बीमा हरेक का ये सुनिश्चित किया कि उसको इलाज नहीं कराना, उसको इलाज करा करके खर्च नहीं करना पड़ेगा। केवल इतना ही नहीं, जो लोग इस श्रेणी में आने से रह गए थे
उनकी संख्या भी हमने बढ़ाई और जो 15.5 लाख हरियाणा के परिवार थे, हमने चिरायु हरियाणा योजना बना करके उसको 30 लाख तक पहुंचाया है मित्रों, डबल किया है। तो इन सारी योजनाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के नाते भी जो गरीब परिवार हैं उनके किसी न किसी एक सदस्य को बुलाकर कैंप लगाकर हम उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं। उसको किस प्रकार का रोजगार करना है, उसको बैंक से लोन चाहिए तो लोन भी लेके देते हैं, या इस किसी प्रकार के काम में जिसकी आमदन बढ़ जाए ऐसे काम कराने के लिए, उसको पशु बांधना है तो लोन ले सकता है, उसको दुकान करनी है तो लोन ले सकता है। ऐसे सब कामों के लिए उसकी सहायता करते हैं। और आज हमारा टारगेट है कि बहुत जल्दी ऐसे 1 लाख परिवार ऐसे हम छूने जा रहे हैं कि उनकी आमदन अगर 1 लाख रुपया साल से कम है, उसको कैसे हम 1,80,000 के श्रेणी में लेकर जाए। आदमी काम करके ऊपर उठे। ये जो मुफ्त लेने की आदत कुछ राजनीतिक नेताओं को लग गई है कि तुम ये मुफ्त ले लो, तुम ये मुफ्त ले लो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए लोगों को रोजगार दें, अपना कमा करके खाएगा, अपने घर का परिवार का गुजारा करेगा, स्वाभिमानी बनेगा, सिर ऊंचा, माथा ऊंचा, सीना चौड़ा करके जीने में जो मजा है वो मांग करके मुफ्त का लेकर के जीने में मजा नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चाहे बात बेटियों को बचाने की हो, किसानों को सही मुआवजा देने की हो, गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवानी हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, पंचायती व्यवस्था को मजबूत करना हो, वर्तमान सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और इसका बेहतर परिणाम अब सबके सामने है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमने देखा, जिसका असर हमको इस जिले में भी दिखा है, बाकी जिलों में भी दिखा है। जब ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की थी 2015 में, उस समय हमारे हरियाणा की ये जो रेशो थी लगभग 850 थी और आज यही बढ़कर के 923 हो गई है मित्रों, 923। 1000 लड़कियों के पीछे यानी 2000 बच्चों के पीछे हमने 73 बच्चों की जान बचाई है। अर्थात लड़कियों की जो जान गर्भ में चली जाती थी वो जान को बचाने का काम भी आपके द्वारा इस सरकार के यानी इस सरकार के माध्यम से आपको पहुंचाया गया है। आज एक बहुत बड़ा एक बेटियों को बचाने का काम यह हुआ है। किसान हैं उनकी भी फसल का ब्यौरा, अभी तक तो हम ये करते थे, उनको कहते थे तो जो बाजार में बिकती थी फसल उसका रजिस्ट्रेशन करवाते थे ताकि मंडी में उसकी बिक्री ठीक हो जाए, कल को कोई खराबा हो तो उसका मुआवजा उसको ठीक मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़े हमको ध्यान में आई। कुछ खाली जमीनें रहती थी या जहां रजिस्ट्रेशन नहीं होता था वहां भी बहुत लोग इसका लाभ उठा करके कुछ ना कुछ उसमें से गड़बड़ करते थे। नहीं तो पास पड़ोस के प्रदेश, इधर राजस्थान उधर पंजाब, वहां के लोग भी फसल ला करके हमारे यहां बेचना शुरू कर दिया था केवल उन खाली जमीनों पर रजिस्टर करके। इस बार हमने ये तय किया है, किसानों को अपील की है कि आप हर एकड़ का रजिस्ट्रेशन कराएं 31 जुलाई तक। अभी चूंकि वर्षा हुई है, कुछ इलाकों में बाढ़ आई है, हो सकता है इसके कुछ दिन हम बढ़ा देंगे, वरना तय यही किया है कि 31 जुलाई तक किसान को कहा कि अपनी प्रत्येक एकड़ की जमीन वहां रजिस्टर करके क्या बोया है, चाहे वो फसल बेचनी है या नहीं बेचनी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका कराएं। खाली जमीन है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं और हर किसान को इसके बदले में अगर इस संकल्प को पूरा करता है, रजिस्ट्रेशन पूरा कराता है तो उसके खाते में 100 रुपया इनाम के तौर पर भेजा जाएगा। चाहे राशि 100 रुपया है लेकिन एक इनाम मिलेगा, और न केवल 100 रुपया बल्कि प्रदेश भर में हमने कुछ बड़े इनाम भी सोचे हैं। उसकी लॉटरी से, उसके कंपटीशन में कहीं किसी को ट्रैक्टर, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को मोबाइल, ये भी देने वाले हैं। लेकिन किसान अपनी जमीन का ब्यौरा 31 जुलाई तक इस सीजन में और ऐसे ही 31 जनवरी तक अगला जो सीजन आता है रबी का, उसमें भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करे। साल में 2 बार इस काम को किसानों ने पूरा करना है, इस काम को भी हम सब लोग करें। जहां तक मुआवजे की बात है, हरियाणा में मुआवजा पिछले 8.5 साल में हमने, सरकार ने जो पिछली 10 साल की सरकार या उससे पहले भी जब से हरियाणा बना है तब से भी हिसाब लगाएंगे तो सबसे ज्यादा मुआवजा इस 8.5 साल में बांटा है मित्रों, 8.5 साल में। इसकी बहुत कहानी हमको ध्यान में है, 2-2 रुपए 4-4 रुपए के चेक हमको ध्यान में है। जहां तक बिजली की बात है, पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में और 24 घंटे बिजली ये देने का हमने काम किया है। बहुत सरकारें आई,
नारे दिए, लेकिन कोई भी 150 गांव से ज्यादा 24 घंटे बिजली नहीं बढ़ा पाया। हमने आप लोगों से सहयोग लिया, बिजली के बिल मांगे, बिजली के मीटर बाहर निकलवाए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तारें ठीक की, हमने अपने जो पावर हाउस हैं जितने भी चीजें उसके अंदर ठीक करने की थी, बिजली विभाग ने भी पूरा सहयोग किया और आज 5600 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। मैं आशा करता हूं कि इस साल के अंत तक सभी 6200 गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंचे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। किसानों को खेती के लिए तो लोन मिलता है, लेकिन पशुओं के लिए भी उनको लोन मिले, इसलिए अभी हमने साथ में पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये भी जारी कराए हैं ताकि पशु को खरीदने के लिए उसको लोन मिले, और ऐसे पशुओं का बीमा ये हो जाए, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना ये हमने शुरू की है। किसान को सहायता के लिए 6,000 रुपया प्रधानमंत्री जी स्वयं साल में 3 बार करके भेजते हैं, ताकि उनकी सहायता 2-2 हजार रुपये साथ जाएगा तो छोटा मोटा खर्चा उनका किसान का पूरा हो जाए। और यही काम छोटे उद्यमी, छोटे व्यापारी, मजदूर, जो हमारे मजदूरी करने वाले भाई हैं, उनको भी ऐसे 6,000 रुपया साल की सहायता का ये प्रावधान किया है। व्यापारियों के लिए भी हमने सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना उनके सबके बीमे कराए हैं, ताकि किसी को कोई नुकसान हो जाए जानी अथवा माली, उनको भी पैसा उसमें मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर से पूरे प्रदेश को जो सौगातें दी हैं, उनमें नूह के अलावा झज्जर में सिंचाई के लिए 305 करोड़ की GLN फीडर का उद्घाटन, गुरुग्राम में ड्रेनिंग सिस्टम के सुधार के लिए 105 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, भिवानी में सिंचाई परियोजनाओं के लिए 84 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, सोनीपत के भगत सिंह फूल महिला कॉलेज के लिए 75 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन, चरखी दादरी में सचिवालय 70 करोड़ की लागत से आवास निर्माण का उद्घाटन, फरीदाबाद में 105 करोड़ की लागत से 2 GIS सब स्टेशन का शुभारंभ किया गया। बिना किसी भेदभाव हर खेत पानी पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में सिंचाई विभाग ने 983 करोड़ की लागत से अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी समेत कई दूसरे जिलों में परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से हिसार, कैथल, रोहतक और अन्य जिलों में 488 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसी तरह लोक निर्माण विभाग की ओर से भी अंबाला, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा समेत दूसरे जिलों में 383 करोड़ के कार्यों का उद्घाटन किया गया। शहरी विकास विभाग की ओर से गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, झज्जर में 148 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इसी तरह पशुपालन विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, परिवहन विभाग और बिजली विभाग की ओर से भी प्रदेश को बड़ी सौगातें दी गई हैं। ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने शिलान्यास उद्घाटन का किया है, इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और इसमें खास करके हमारे जो सरकारी विभाग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आज कराए हैं, चाहे वो इरिगेशन के 144 प्रोजेक्ट हैं 983 करोड़ रुपए के, चाहे इसमें पंचायत डेवलपमेंट के भी 43 प्रोजेक्ट हैं, इसी प्रकार हमारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के इनके भी 488 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, रेवेन्यू के PWD के 382 करोड़ के 30 प्रोजेक्ट हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के 40 प्रोजेक्ट 292 करोड़ रुपए के हैं। तो कुल मिलाकर 347 प्रोजेक्ट, ये 2741 करोड़ के जो शिलान्यास उद्घाटन हुए, इसके लिए इन अधिकारियों को भी, हमारे स्टाफ को भी मैं बहुत आभारी हूं उनका कि उन्होंने समय से ये प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। जिनका इनागुरेशन, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन कामों को भी शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। और जो इसके बाद जितनी डिमांड्स हमारे पास आती हैं, जन संवाद पोर्टल में डाल करके हम विभागों को पहुंचाते हैं, उनको भी एक एक करके सब इसमें उसके ध्यान से उसका काम आगे बढ़ाएं, उसकी फिजिबिलिटी चेक कराएं, एस्टीमेट बनाएं। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। पैसा हरियाणा में पर्याप्त है मित्रों, भाइयों बहनों, आपकी कृपा से। जब ये भ्रष्टाचार बंद हुआ है, कम से कम 30-40% काम तो इसी में ज्यादा होने लग गए हैं। हरियाणा में विकास को गति देने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूर्व में इसी तरह 12,500 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि कोरोना काल के बाद अब इस तरह के उद्घाटन और शिलान्यास से पैसा और समय दोनों बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बहरहाल हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश को विकास की डगर पर ले जाने के लिए प्रयासरत है
और यही वजह है कि आज अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी प्रदेश के विकास कार्यों का बखान करने में जुटा हुआ है। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।